गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम करेंगे स्टार्ट संख्याओं का वर्गीकरण। चलो शुरू करते हैं। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहली संख्या है वास्तविक संख्या और दूसरी संख्या है अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। वास्तविक, दूसरी है काल्पनिक। अब वास्तविक के अंदर आपके फर्स्ट आती है प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। एन से इसको प्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर देखा जाए तो एक से शुरू होकर अनंत तक, एक से अनंत तक की संख्याएं आती है, जिसे हम 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सेकंड आती है पूर्ण संख्या, जिसे आप होल नंबर बोलते हो। डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 करते हुए इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक जाती है। यानी 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट आती है प्राकृत होगी, पूर्ण होगी, उसके बाद आती है पूर्णांक, जिसे आप इंटीजर नंबर बोलते हो। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है, अर्थात 0 भी आता है और 1 2 लेके इन्फिनिटी, और इधर भी -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक। इसका मतलब 0 तथा समस्त धनात्मक और समस्त ऋणात्मक संख्याएं इसके अंदर आ जाती है, तो पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब देखते हैं इसी के अंदर आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में वे संख्याएं जिसे आप p बटा q या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के अंदर प्राकृत संख्या है, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है, अर्थात 1 2 3 4 लगातार चलती रहेगी और अनंत तक चलती रहेगी। उसके बाद पूर्ण संख्या है, जिसे आप W से डिनोट करते हैं, होल नंबर इसे बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट पूर्णांक नंबर, जिसे आप इंटीजर बोलते हो। 0 के सहित सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक के अंदर ली जाती है। उसके बाद आती है परिमेय संख्या, जिसे आप रेशनल नंबर बोलते हो, जिसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो या अंश बटा हर के रूप में, और जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए,
सम संख्या कहलाती है, आप सभी जानते हो। और अगर इसको सम संख्या की पहचान कैसे की जाए, ऐसी संख्या है जिसमें इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार विषम संख्या की बात करें, विषम संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिसमें दो का पूरा भाग नहीं जाए, अर्थात जिसमें इकाई का अंक विषम संख्या हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, ये इकाई का अंक होना चाहिए। इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे समस्त संख्याएं विषम संख्या की कैटेगरी में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये संख्या, इसमें इकाई का अंक 5 है, अर्थात ये विषम संख्या है। इसी प्रकार सम संख्या का एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि हम बड़ी संख्या की बात करें, 3, 8, 9, 7, 6, 5, 4, आप इतनी बड़ी संख्या में 2 का भाग देने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट में से अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक देख कर ही आप पता लगा सकते हैं कि ये सम है। जैसे कि यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और 4 को देखते पता लगा लोगे आप क्या है, सम संख्या है। इसी प्रकार काल्पनिक संख्या की बात करें, काल्पनिक संख्या है जिसका अपन सही तरह से मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो उसके अंदर आयोटा आती है, आयोटा वाली संख्या है, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है, √-1 होती है। तो ऐसी संख्या जिसके अंदर आयोटा इंक्लूड हो, या जिस संख्या का अपन मान पता नहीं कर सकते, जैसे -1 आ गया है, -35 है, इसका मान भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते हो, तो ऐसी संख्या एक काल्पनिक संख्या की जाती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आने वाली संख्याओं के अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।